जब हम अपने लिए कुछ करके नहीं गए, अपने लिए भोजन बनाना जानते हुए भोजन बनाकर साथ नहीं ले गए, तो पहाड़ी और पथरीले दुर्गम रास्ते के जाम में फंसकर हम भूखे प्यासे मरते रहेंगे। तो दोष स्वयं को देंगे या किसी और को? तो दान हमारा आज है और हमें अपने आज को शरीर रहते संवार लेना चाहिए, नहीं तो विनाशी शरीर के विनष्ट हो जाने के बाद हमारा कल कोई संवार देगा। यह भ्रम पालना सांप को रस्सी मानना और रस्सी को सांप मानने की समान। भगवान ने हमें बहुत दिया है, जो उन्होंने हमें दान में दिया है उनमें हमारा शरीर भी एक विभूति है, सुंदर मन भी एक विभूति है और धन तो विभूति है ही। सभी काम सदुपयोग कर अपने मानव जन को सार्थक कर सकते हैं। जिनके पास धन नहीं है वो श्रम दान कर सकते हैं, जिनके पास धन है वे अर्थ दान कर सकते हैं, जिनके पास ज्ञान है वे ज्ञान दान कर सकते हैं, जिनके पास जो भी उपयोगी वस्तु है वे वही दान करके अपने लोक और परलोक दोनों को सुधार सकते हैं। जैसे एक दाई ने दूध का दान करके पुण्य कर्म किया। कैसे किया जानते हैं इस कहानी में। एक दाई की कहानी है कि एक माँ के दूध नहीं उतरता था, सो दाई रखी। दाई ने बच्चों को दूध ही नहीं पिलाया, माँ की ममता भी दी और माँ की सी तत्परता लगन वह सूझबूझ से उसका निर्माण भी किया। सगी माँ ने दाई माँ का यह आत्मभाव देकर उसे वचन दिया, बच्चे की पहली कमाई पर तुम्हारा अधिकार होगा। यही लोक व्यवहार है और हमारे सुंदर व्यवहार की अपेक्षा यह सारा संसार करता है। एक बार शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुवर संसार में किस ढंग से रहना चाहिए? गुरु ज्ञानी थे, बोले अच्छा प्रश्न किया है, 1-2 दिनों बाद व्यवहार सिद्ध उत्तर दूंगा। दूसरे दिन एक श्रद्धालु मेवा मिठाई लाए और संतों को भेंट की। संत ने उन्हें लिया और पीठ फेर कर सब खा गए, न किसी को दिया, न भेंट करने वालों की ओर भी कोई ध्यान नहीं दिया। जब वह चला गया तो शिष्य से पूछा, क्यों, इस पर क्या प्रतिक्रिया हुई? शिष्य ने बतलाया, दुखी होकर भला बुरा कहता गया होगा। कहता था, ऐसा भी क्या संत, सब खा गया। दूसरा व्यक्ति भेंट लाया, संत ने भेंट उठाकर पीछे घूरे पर फेंक दी और लाने वाले से बड़े प्यार से बात करते रहे, कुशल पूछी, परामर्श दिए। बाद में पता चला वह व्यक्ति भी क्रुद्ध दुखी होकर गया। कहता था, अजीब संत ने मुझसे इतना प्यार जताया, मेरी भेंट का अपमान कर दिया। तीसरा व्यक्ति भेंट लाया, संत ने उसे आदर से लिया, कुछ खुद खाया, उसे प्रसाद दिया और अन्यों को भी वितरित करवा दिया। भेंट देने वाले से स्नेहपूर्वक चर्चा भी की। शिष्य ने सूचना दी, यह व्यक्ति प्रसन्न होकर सराहना करता हुआ गया। गुरु बोले, बस बेटे, 3 तरह के व्यवहार में यही ढंग ठीक लगता है। दाता भगवान बड़ी भावना से हमें विभूतियाँ देता है, हम उन्हें तो भोगते हैं, दाता की ओर ध्यान नहीं देते। यह पहला व्यवहार है। दूसरा व्यवहार वह है, उसकी दिव्य विभूतियों को त्याज कहकर फेंक दिया और उसकी स्तुतियाँ खूब करते रहे। तीसरा व्यवहार यह है कि दाता का उपकार मानते हुए उसकी दिव्य विभूतियों को सही ढंग से इस्तेमाल करें, उनसे परमार्थ करें और दाता के साथ भी स्नेह संबंध बनाकर रखें। जीवन जीने का यही ढंग ठीक है। तो दान देकर हम यह नहीं सोचें कि हम तो बहुत पुण्य कर रहे हैं, नहीं अहंकार पालें कि हमने कितना महान कार्य किया है, अपितु यह सोचें कि दान देकर हमने अपना ही कल्याण किया है, अपनी ही आत्मा के ऊर्ध्वगमन का रास्ता साफ किया है। क्योंकि दान आदि शुभ कर्म न करके हम ठूठ होकर ही संसार से जाएंगे और अंततः यही बात सार्थक होगी, संसार ने चूस लिया गूदा, छिलका चिता पर पहुँच गया।